ब्रह्मर्षि आचार्य कौशल्यानंदन मिश्र से एक वार्ता है छोटी सी, जिसमें वास्तुशास्त्र और कुंडली दर्पण को लेकर के कुछ जानकारी हासिल करना है। और वास्तुशास्त्र जो है जहाँ बिगड़ जाता है तो वास्तुशास्त्र के बिगड़ने से किसी ने कुछ करा न दिया हो, ये सब बातें भ्रमित करती रहती हैं। और ये सब वास्तु दोष के वजह से ही होती है घर में। ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। तो घर में जैसे मान लीजिए नैऋत्य कोण में अगर लैट्रिन की व्यवस्था करते हैं आप, नैऋत्य कोण का मतलब महाराज जी किस दिशा में कहा जाता है? दक्षिण और पश्चिम का कोना जो होता है यही नैऋत्य कहा जाता है। भैया, मैं इस समय गोरखपुर में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। मैं जयदेश न्यूज का गोरखपुर बस्ती मंडल प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा इस समय गोरखपुर के जंगल सीकरी में मौजूद हूं और यहाँ पे हम लोगों के बीच माने जाने प्रकांड विद्वान आचार्य की उपाधि से आज ब्रह्मर्षि की उपाधि पर जो है पहुंच गए हैं। जो सनातन काल में जो है सतयुग त्रेता द्वापर में ब्रह्मर्षि की उपाधि मिला करती थी, लेकिन आज भी जो है विद्वता के बल पर ब्रह्मर्षि की उपाधि पाने वाले ब्रह्मर्षि आचार्य कौशल्यानंदन मिश्र से एक वार्ता है छोटी सी, जिसमें वास्तुशास्त्र और कुंडली दर्पण को लेकर के कुछ जानकारी हासिल करना है। तो चलिए मैं एक बार जो है आचार्य कौशल्यानंदन मिश्र जी से बात करना चाहता हूँ। महाराज जी प्रणाम, आपका मेरे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं गोरखपुर मंडल बस्ती मंडल का प्रभारी हूँ जयदेश न्यूज का। मेरा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों है जो वाराणसी से प्रकाशित है और मैंने आपका नाम बहुत सुना है, इसलिए मुझे जिज्ञासा हुआ कि एक बार जो है आपका दर्शन पाऊं और आपका आशीर्वाद पाऊं। और साथ साथ में जैसे वास्तुशास्त्र और कुंडली को लेकर के जो है लोगों ने बताया कि आप की जो है बहुत ही पकड़ है, तो एक बार मुझे घर कैसे बनना चाहिए, वास्तुशास्त्र में क्या क्या निर्देश होने चाहिए, क्या आवश्यक होने चाहिए, उसके विषय में कुछ जानकारी। धन्यवाद जी। ऐसा है कि वास्तुशास्त्र जो है अपने में अद्वितीय है और वास्तुशास्त्र जो है जहाँ बिगड़ जाता है तो वास्तुशास्त्र के बिगड़ने से उस घर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं। तमाम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कारणों से जो है जूझते रहते हैं और उनके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम उत्पन्न होता रहता है कि हमारे घर में कहीं भूत उत्पन्न हो गया, प्रेत उत्पन्न हो गया, किसी ने कुछ करा न दिया हो। ये सब बातें भ्रमित करती रहती हैं और ये सब वास्तु दोष के वजह से ही होती हैं। घर में वास्तु दोष जब घर में व्याप्त रहता है तो उस घर के लोग जो है शांत चित्त नहीं रहते हैं। घर में अकारण कारण उत्पन्न होता रहता है। वास्तु दोष का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण यही है कि गृह का निर्माण जब होता है, व्यक्ति का गृह का निर्माण जब होना चाहिए तो उचित स्थान पर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जलीय व्यवस्था उचित स्थान पर होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए घर है और घर में जैसे आग्नेय कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, तो घर में जैसे मान लीजिए नैऋत्य कोण में अगर लैट्रिन की व्यवस्था करते हैं आप, नैऋत्य कोण का मतलब महाराज जी किस दिशा में कहा जाता है? दक्षिण और पश्चिम का कोना जो होता है यही नैऋत्य कहा जाता है ना। तो नैऋत्य कोण में अगर आप जो है, मैं एक बार चाहूंगा कि सभी कोणों के विषय में, चूंकि जो है देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो हमारा आज आने वाले टीवी चैनल पर भी प्रसारण होगा कुछ समय में, तो क्या कौन कौन से कोण कैसे किस दिशा में होते हैं उसके विषय में थोड़ा बताएं, क्योंकि हर आदमी का झुकाव इसके प्रति नहीं होता है, सब लोग जान नहीं पाते। देखिए ऐसा है कि पूर्व के तरफ, पूरब और दक्षिण के कोण को जो है आग्नेय कोण कहते हैं और
ईशान कोण जो है उत्तर और पूर्व के कोण को कहा जाता है, और वायव्य कोण जो है उत्तर और पश्चिम का कोना है, और नैऋत्य जो है दक्षिण और पश्चिम का कोना है। तो दक्षिण और पश्चिम का कोना जो होता है वो नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण में जो है अगर लैट्रिन की व्यवस्था किया जाए तो उस घर में सुख और शांति रहती है। और नैऋत्य कोण से कुछ दूर आगे बढ़ करके पूरब के तरफ मध्य भाग में या आग्नेय कोण में अगर हम जो है पाकशाला की व्यवस्था करें, किचन की व्यवस्था जिसको कहते हैं आजकल आधुनिक भाषाओं में, उसकी व्यवस्था अगर करते हैं तो उस घर में सुख और शांति और समृद्धि बराबर बनी रहती है। और जलीय व्यवस्था जो है ईशान कोण में करें और उसका जल जो है पूरब और उत्तर की तरफ जाए, उस घर में कभी भी झगड़ा झंझट होगा ही, झगड़ा फसाद होगा नहीं। और खास करके ये जान लें कि गृह जो होता है वो एक मंदिर होता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जल जो है पूरब और उत्तर की दिशा में जाए, तो इस पे एक सवाल खड़ा होता है ये कि अगर कुछ लोगों के पास इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ जमीन उनकी संकीर्ण है, दिक्कत है, उधर पड़ोसी का मकान पड़ जाता है, तो ऐसे में कोई और भी मार्ग है क्या? हाँ, मार्ग तो है, उपाय तो बना ही है। अति लघ्वर्थम बहुअर्थ बोध जनकत्वम तंत्रम, हमारे जो है अध्यात्म शास्त्र में तंत्र एक कहा गया है। तंत्र को विज्ञान उपाय कहता है, लेकिन हमारे शास्त्र जो है उसमें कहा गया है देववाणी में कि अति छोटा होते हुए भी, लघु होते हुए भी बहुत बड़े अर्थों का जो तुरंत जो है बोध कर दे वही तंत्र है। तो यही सब व्यवस्था है। कुंडली को लेकर के महाराज जी क्या बताएंगे? जैसे कुछ लोग कुंडली नहीं, कुछ लोग कुंडली बनवाते नहीं हैं, कुछ लोग कुंडली के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा झुकाव रहता है, तो इन दोनों का क्या मेन मतलब है, बनवाना न बनवाना और कुंडली का महत्व? देखिए, कुंडली का महत्व ये है कि जीवन के लेखा जोखा, जीवन का एक मूल ये है, प्रमाण है कि हम कब पैदा हुए, किस नक्षत्र में पैदा हुए, कौन सी स्थिति थी, कौन सा महीना था, क्या था, कैसे लोग थे, किस स्थिति में हम पैदा हुए। तो कुंडली तो अवश्य ही बनवाना चाहिए। वो जीवन का कागज है जिससे जीवन के सभी सुख और दुख का मूल्यांकन किया जा सकता है, वही कुंडली है। वैसे तो जो है ज्योतिष के आधार पर ही कुंडली का ये निर्माण होता है, और ज्योतिष ज्योतिष शब्द से है। जो लोग साधना करते हैं, मनोयोग करते हैं, तपोयोग करते हैं और साधना सदैव योग इत्यादि करते रहते हैं, उनके दिव्य चक्षु खुलते हैं तो आध्यात्म ज्योतिष इसे कहते हैं। और आध्यात्म विद्याओं का संकलन, आध्यात्म विद्याओं का संग्रह यही ज्योतिष है, बाकी कोई ज्योतिष नहीं है। वैसे तो ज्योतिष के बारे में, सिद्धांत ज्योतिष के बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि ये गणित है, और ये गणित अकाट्य है, जिसको वैदिक गणित कहते हैं। वैदिक गणित के अंतर्गत ये आता है। इससे जीवन के सभी सूत्रों का ज्ञान हो जाता है। आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक त्रिविध तापों का निवारण जो है इसी से संभव है, बाकी अन्य विद्याओं से संभव नहीं। आपका बाल्यकाल, हर आदमी इंसान जन्म लेता है, उसकी प्रेरणा बनती है कहीं न कहीं से, सबका कहीं न कहीं झुकाव होता है। किसी को जो है मास्टर बनना है, तो किसी को फौजी बनना है, तो किसी को कुछ बनना है। और आप जो है इस लाइन में कैसे आए? देखिए, समाज का कल्याण, लोगों का कल्याण करना ही धर्म कर्म कहा गया है। यही सत्कर्म है। वैसे तो कर्म के विभाग कई हैं, एक दुष्कर्म भी कर्म के अंतर्गत आता है और एक सत्कर्म आता है कर्म के अंतर्गत, लेकिन सत्कर्म ही जो है वही धर्म का रूप धारण कर लेता है। इसलिए सच्चा कर्म, मानवीय सेवा, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, लोगों को एक सही दिशा के तरफ मोड़ना, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए
दूसरे के पीड़ा को उसी उपाय के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा निवारण करना ही धर्म है। संसार में लोगों का कल्याण करना यही सत्कर्म है, यही सद्धर्म है। बाकी तो मात्र छलावा और दिखावा है संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है बहुत कुछ जानकारियां हासिल हुई और आगे भी जो है मैं प्रयास करूंगा कि आपसे 2-4 मर्तबा और भी मिलूं और कुछ के विषय में भी जानकारी हासिल करूं, चूंकि हमको और भी कहीं कवरेज निकलना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपको प्रणाम है और मेरे चैनल की तरफ से भी आपको प्रणाम है।